वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जो भी अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। अब हम बताने जा रहे हैं ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता। ये ग्रह भी दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो है देव, दूसरे हैं दानव। अब देव की श्रेणी में आ जाते हैं सूर्य, बृहस्पति, मंगल और चंद्र। दानव की श्रृंखला में आ जाते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये देव सूर्य, बृहस्पति, मंगल और चंद्र आपस में मित्र हैं और ये दानव शुक्र, शनि, राहु, केतु आपस में मित्र हैं। अगर शुक्र शनि के घर में बैठ जाए तो वो एक मित्र के घर में बैठा है, वो हमेशा अच्छा फल देगा। अगर सूर्य मंगल के घर में बैठ जाए तो वो भी अच्छा फल देगा। अब जो बुध है, जिसे हम राजकुमार कह देते हैं, उसकी शुक्र के साथ मित्रता है, उसकी शनि के साथ भी मित्रता है, उसकी राहु के साथ भी मित्रता है, उसकी केतु के साथ भी मित्रता है। वो शुक्र, शनि, राहु, केतु का मित्र है। देवों में वो सूर्य और बृहस्पति का मित्र है और उसकी मंगल और चंद्रमा के साथ शत्रुता है। ये आपस में मित्र नहीं है। अब अगर शुक्र मंगल के घर बैठ जाए तो वो अपने दुश्मन के घर बैठ जाएगा। इसी तरह अगर सूर्य राहु के घर बैठ जाए तो वो अपने दुश्मन के घर बैठ जाएगा। इस तरह ये अपनी मित्रता और शत्रुता दिखाते हैं। अब मैं आपको ग्रहों की ऊंच और नीच अवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ। अब ये मैंने चार्ट बना लिया है। ये जो चार्ट है ना, आप अपने पास लिख के रख लें, आपको यही काम आएंगे। ये है राशि, ये उनके मालिक, ये है उच्च और नीच के ग्रह। पहली जो है वो है मेष। मेष राशि के मालिक होते हैं मंगल और सूर्य यहाँ उच्च का और शनि नीच का। मेष राशि में अगर सूर्य आ जाए तो वो उच्च का हो जाता है और अगर शनि आ जाए तो वो नीच का हो जाता है। अब ये देखिए वृषभ, इसके मालिक हैं शुक्र देव। अब यहाँ चंद्रमा उच्च का हो जाता है, यहाँ कोई भी ग्रह नीच का नहीं है।
तीसरी राशि है मिथुन, इसके मालिक हैं बुध। अब ना कोई यहाँ उच्च का ग्रह है या नीच का। चौथे नंबर की राशि है कर्क, अब इसका मालिक है चंद्रमा। अब चौथे घर में बृहस्पति जो है वो उच्च का हो जाता है, और मंगल अगर चौथे घर में बैठा हो तो नीच का हो जाता है। पांचवा सिंह, इसके मालिक हैं सूर्यदेव। अब यहाँ कोई उच्च का और नीच का ग्रह नहीं है। छठवां है कन्या राशि, अब इनके मालिक हैं बुध देव। अब बुध यहाँ उच्च का हो जाता है, अपने घर में ही बुध उच्च का हो जाता है। यहाँ शुक्र नीच का हो जाता है। सातवां तुला, इसके मालिक हैं शुक्रदेव। अब तुला में शनि जो है वो उच्च का हो जाता है, और अगर सूर्य बैठ जाए तुला राशि में तो वो नीच का हो जाता है। आठवीं राशि है वृश्चिक, इसके मालिक हैं मंगल देव। अब यहाँ उच्च का ग्रह कोई नहीं है। अगर चंद्रमा बैठ जाए तो वो नीच का हो जाता है। नौवीं राशि है धनु, अब इसके मालिक हैं बृहस्पति देव। यहाँ भी कोई उच्च का और नीच का नहीं है। 10वीं राशि है मकर, और इसके मालिक हैं शनिदेव। अब मंगल यहाँ में उच्च का हो जाता है। अगर कहीं कुंडली में 10 नंबर लिखा हो तो मंगल वहाँ बैठ जाए तो मंगल उच्च का है, वहीं बृहस्पति नीच का है। अब 11वां है कुंभ, अब इसके मालिक हैं शनिदेव। यहाँ भी कोई ऊंच और नीच का नहीं है। अब 12वां है मीन, इसके मालिक हैं बृहस्पति देव। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ राशियों के तत्व। यह पहली अग्नि तत्व राशि। 1, 5, 9 मेष पहली राशि, 5वीं सिंह और 9वीं धनु, ये अग्नि तत्व राशियां हैं। अब पृथ्वी तत्व, ये है 2, 6 और 10। दूसरी राशि है वृष, 6वीं है कन्या और 10वीं है मकर। अब वायु तत्व, 3, 7 और 11। तीसरी है मिथुन, 7वीं है तुला और 11वीं है कुंभ। ये जो है वायु तत्व राशि हैं। ये पृथ्वी तत्व, ये अग्नि तत्व। अब ये है जल तत्व राशि, 4, 8 और 12। 4 नंबर है कर्क, फिर आ जाएगी वृश्चिक,
फिर आ जाएगी मीन। अब इसका मतलब है कि अग्नि तत्व राशि, अगर जल अग्नि तत्व राशि है जो मेष सिंह धनु, अब इस मेष का मालिक मंगल, सिंह का सूर्य और धनु का बृहस्पति। अगर मेष का मालिक मीन राशि में बैठ जाए, ये अग्नि तत्व राशि का मालिक ये जल तत्व में बैठ जाए, तो उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि अग्नि का जल के साथ कोई मेल नहीं है। अब अग्नि का वायु के साथ है, जल का पृथ्वी के साथ है, इसलिए ये आप समझ लो कि ये बेसिक्स है ज्योतिष के, जो आप एक बार समझ लिए तो आपको बड़ी आसानी से ज्योतिष का ज्ञान हो जाएगा। अब 4 राशि कौन सी होती है? 4 राशि मूवेबल राशि, मेष, कर्क, तुला और मकर। 1, 4, 7 और 10, ये राशि 4 राशि है। अब स्थिर, फिक्स साइन, फिक्स ये है वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। 2, 5, 8 और 11। अब ड्यूल साइन, द्विस्वभाव, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। 3, 6, 9 और 12, ये ड्यूल साइन राशि है। अब सौम्य राशि, जिसमें 2 तरह की राशि होती है, एक सौम्य एक क्रूर। सौम्य राशि है वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। क्रूर राशि, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। मेरी कोशिश है कि आपको ज्योतिष की फंडामेंटल और बेसिक क्लियर हो जाए। एक बार आपको ये ज्योतिष की बेसिक क्लियर हो जाए तो आपको ज्योतिष लगाना, करना और सीखना और सिखाना, ये सारा आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।